नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 50,000 करोड़ की लागत से अब जो है इंडस्ट्री यहाँ हर जगह बनने वाली है। कहीं ना कहीं ये है कि महागठबंधन सरकार अब जो है इंडस्ट्री पे फोकस कर रही है और जो पलायन होता था मजदूरों को वो रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो है कदम उठा रही है। इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं कि क्या वाकई महागठबंधन सरकार जो है काम करने के लिए अस्वस्थ है और जो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था वो वादा कहीं ना कहीं लगता है अब पूरा हो रहा है। इस संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं, कुछ लोगों से पूछेंगे कि आखिर क्या मोटिव है बिहार सरकार का और क्या काम कर रही है बिहार सरकार। सर, क्या काम कर रही है बिहार सरकार? जिस तरह से 50,000 करोड़ का जो है अभी लागत लगा करके अभी लोग जो इंडस्ट्री यहाँ डालने वाले हैं, क्या करना चाहिए? जो सरकार के मैनिफेस्टो में था कि हम बिहार के युवाओं को रोज़गार के अवसर सृजित करके देंगे, नौकरियां देंगे, तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में सरकार अपने वादे पे अमल कर रही है। और जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों का चयन हुआ, एक बड़े पैमाने पे, देश में पहला ऐसा प्रयोग है कि इतने बड़े पैमाने पे लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। और जब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि रोज़गार के अवसर के लिए भी जहाँ बिहार में इंडस्ट्री सारी बीमार चल रही हैं, ऐसे समय में ये एक बहुत सकारात्मक कदम है सरकार का कि बाहर के बड़े और नामचीन उद्योगपति भी यहाँ अपनी इंडस्ट्री को इंस्टॉल करने आ रहे हैं। यहाँ रोज़गार के अवसर सृजित होंगे, लोगों का पलायन रुकेगा बाहर के राज्यों में जाने का। और हमको लगता है कि निश्चित रूप से बिहार अपने विकास के गति पे अब चलना सीख रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में सरकार बेहतर से बेहतर कदम उठाकर यहाँ के व्यवसायियों को, बाहर के उद्योगपतियों को, यहाँ के युवाओं को एक रोज़गार का अवसर सृजित करके देने का प्रयास कर रही है। और आप निश्चित रूप से ये उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि इनके वायदे, जो बड़े 2 वायदे थे, धरातल पर उतारने का सकारात्मक प्रयास किया है। और भी जो वादे हैं मैनिफेस्टो में जो किए गए हैं बिहार के जनताओं से, हमको लगता है निकट भविष्य में उसको भी धरातल पर उतारने का इन लोगों का सफल प्रयास होगा। हम लोग आशान्वित हैं और ये चाहेंगे कि बिहार अपनी पहचान बनाए। जो बिहार एक बीमारू प्रदेश में गिनती होता था, हमको लगता है आप आज के तारीख में बिहार की ऐसी गिनती नहीं हो रही है देश के पटल पर। और बहुत सारे उद्योगपति यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और सरकार को भी ये चाहिए कि ऐसे उद्योगपतियों के लिए, ऐसे व्यवसायियों के लिए एक रोज़गार के अवसर जो सृजित करने आ रहे हैं, उनको भयमुक्त वातावरण दें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो, रोड कम्युनिकेट करे, बिजली की व्यवस्था तो पहले से बहुत बेहतर हुई है। और इन सभी क्षेत्रों में जो इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल, मैन पावर, बिजली या रोड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जब आप बिहार में उपलब्ध है तो अब लगता है कि बिहार अपने जवानी के दिनों में आ रहा है। और रोज़गार जो है, अब यहाँ के युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह उद्योगपति आ रहे हैं, अगर ऐसे मौके पे इनको पूरा सहयोग सरकार का मिलता है तो और भी बड़े बड़े उद्योगपति अपने इंडस्ट्री को यहाँ लगाएंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। तो जिस तरह से क्या लगता है, जिस तरह से पहले लोग कहते थे कि बिहार बीमार है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, लोग बाहर जाते थे, अब क्या लगता है 50,000 करोड़ का निवेश होने वाला है? क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद अकील जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक बिहारी हूँ और मुझे अपने बिहारी होने पर गर्व है। बिहार में संसाधन की कमी नहीं है। यहाँ के लोग जितने IAS IPS साइंटिस्ट निकलते हैं, इतना किसी राज्यों से नहीं निकलते हैं। यहाँ विक्की जी ने बहुत अच्छा बात बताया कि यहाँ बाहर के लोग इंडस्ट्रीज लगाने आ रहे हैं, लगा रहे हैं, उनको सरकार सुविधा भी दे रही है। लेकिन सर, मेरा मानना यह है कि जो भी उद्योग पहले लग चुका था, जैसे चीनी मिल थी हसनपुर की, कटिहार के जूट मिल था, आटा मिल था, इन पर भी फोकस करके इनको भी चालू कराया जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिले और वो बाहर प्रदेश जा कर के काम नहीं करे। आज हमारे बिहार में क्या नहीं है, हमारे यहाँ का अच्छे अच्छे बच्चे जो बहुत ज़्यादा अच्छे दिमाग वाले हैं, वो सब दूसरे प्रदेश में, दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में जा कर के नाम कमा रहे हैं और उनको यहाँ मौका नहीं मिल रहा है। अब उनको यहाँ मौका मिल रहा है तो सरकार उनको काम करने का मौका दे ताकि हमारा विकास एकदम पूरे विश्व के पटल पर एक नंबर आ जाए। नीतीश कुमार जब मंत्री थे, रेल मिनिस्टर भी थे, उस समय उन्होंने बहुत सारा काम किया। अभी हम ये कहेंगे कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि सर, सबसे पहले जो विदेश से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उनको तो आप सुविधा दीजिए ही। और जो भी हमारा पहले से बना हुआ है, ये कारखाना बना हुआ, उन सबको सर उनको दोबारा चालू कराया जाए सर।
विकी जी ने कहा कि साफ तौर पर कि जितने लोग आ रहे हैं उनको जब तक आप कोऑपरेट नहीं कीजिएगा, जब तक लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं कीजिएगा, जब तक उनको सुविधाएं नहीं दीजिएगा, तो बाहर से लोग कैसे आएंगे और नीडर होकर के कैसे काम करेंगे। बिहार के लोग, अगर बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनको प्रेफरेंस चाहिए। जब वो सारे कुछ देखेंगे तो वो खुद अगर एक लगाए हैं तो फिर वो आगे मैसेज करेंगे, तो फिर डबल वहाँ से लोग आकर के यहाँ इंडस्ट्री तैयार करेंगे। ऐसे खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।